ओके, सो आई गेस बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो एज यू नो, हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तक हमने बात की हुई है। अब बात क्या, उस चैप्टर का मोस्टली हमने सारा ही कर लिया है। तो आज मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा और एक आधा टॉपिक जो सीपीसीवी का रिलेशन था, विच इज आल्सो नोन एज मेयर्स रिलेशन, वो मैंने अभी छोड़ दिया था। वो मैंने बोला था आपको मैं, वैसे इट इज ए पार्ट ऑफ द चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, वहां पर वो आता है, बट मैं आपको इस चैप्टर के लास्ट में वो करवाऊंगा, सीपीसीवी का रिलेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल से, देन हम आएंगे अपने उस टॉपिक पर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम वो फॉर्मूले की डिस्कस यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले हम इस चैप्टर में उनके बारे में जान चुके हैं। ठीक है, सो अगर मैं आपको फॉर्मूले बताऊं इस चैप्टर के लिए जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेट। तो पहला फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, वो हमने यहाँ पे डिराइव भी किया था, इट वाज अबाउट द प्रेशर। ठीक है, सो वो आपको याद रखना है। जितनी बार आप फॉर्मूले लिखते हो उतनी बार आपको वो आपके माइंड में अच्छे से जाते हैं, आपको याद हो जाएंगे। सो कभी भी जब भी न्यूमेरिकल करने हैं या डेरिवेशन करनी है, उसको जरूर प्रैक्टिस करके लिख कर किया करो। ठीक है, हाँ। तो हम बात कर रहे थे प्रेशर ऑफ ए गैस, इट इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर, रो सी स्क्वायर। it can be written as 1/3 mass upon volume c square। ये आपको पहला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे डिराइव किया था वो था रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड द टेम्परेचर में, जिसमें हमने ये जाना कि 1/2 एम सी स्क्वायर जो होता है, 1/2 एम सी स्क्वायर विच इज द काइनेटिक एनर्जी, इसका जो फॉर्मूला होता है हमने वो देखा है कि इट इज इक्वल्स टू 3/2 kT, 3/2 kT। दिस इज सेकेंड फॉर्मूला जो हमने वहां पे किया था। ठीक है, यहां से ना यही दो फॉर्मूले जो है मेन है, ये दो फॉर्मूले मेन है। इन्हीं फॉर्मूले से आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले तैयार कर सकते हो। जैसे आपने सी सी जिसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ए गैस, इन्हीं दो फॉर्मूले से उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स आप तैयार कर सकते हो। कि जैसे अगर मैं इसको और प्रेशर को थोड़ा साइड इधर उधर लेके जाऊंगा, अगर कुछ क्वांटिटीज को, तो जो सी है ना, सी सी कैन बी रिटन एज, अगर इन टर्म्स ऑफ, नहीं ये इट इज 3, सॉरी 3 इधर जाएगा, पी, ठीक है, वॉल्यूम ऊपर जाएगा, वॉल्यूम ऊपर जाने के बाद मास नीचे आएगा, तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड का। ठीक है, ठीक है, ये था फॉर्मूला ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ए गैस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी अगर आप लिखना चाहते हो तो वो क्या बन जाएगा, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी यू कैन राइट C इज इक्वल टू रूट 3p डिवाइड बाय रो। ये सेकंड फॉर्मूला रूट मीन स्क्वायर स्पीड का। ठीक है, अगला जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला है वो यहां से भी आता है, बिकॉज यहाँ पे 1/2 mc स्क्वायर आता है, तो यहां से भी हम लिख सकते हैं, यहां से फॉर्मूला हमारा बन जाता है कि C इज इक्वल टू, यहां से हमारा KT है ना, सो मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट 3 KT/m। ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आप इस K की बात यहाँ पे करते हैं, K यहाँ पर होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, और हमें ये पता है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है वो किस रिलेशन से हमें मिलता था, वो मिलता था K
इक्वल्स टू आर गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। इसको भी आप चेंज कर सकते हो, यू कैन आल्सो चेंज इट। ठीक है, इसको भी चेंज हम यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर के आर बाई एन लिखता हूँ और एन जो डिनोमिनेटर में आएगा वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और हमें ये पता है कि एम इंटू एन जो होता है वो होता है टोटल मास। तो इन दोनों को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। के की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए आर अपॉन एन, एन को इधर लेके जाएंगे, एन इंटू एम हो जाएगा, वो बन जाएगा कैपिटल एन। तो तब हमारा जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है, इट कैन बी रिटन एज सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3RT बाय एम। तो ये हमारे 4 फॉर्मूले हो चुके हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के। और जो लास्ट फॉर्मूला है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, जो प्रेशर की डेरिवेशन में आता है, इट इज दैट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। जैसे पहले मॉलिक्यूल की स्पीड c1 स्क्वायर, दूसरे की थी c2 स्क्वायर, ऐसे करते 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 अप टू cn स्क्वायर, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे डिवाइड बाय n। ये है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको हम डिफाइन भी हम ऐसे करते थे। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है इज डिफाइंड एज द स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। सो ये हमारे सारे सी के फॉर्मूले हैं जो इस चैप्टर में हमने डिस्कस किए थे। इसके अलावा जो फॉर्मूले हैं वो आई होप वो आपको पहले से पता है, वो जिसको हम एक कहते हैं कि आइडल गैस इक्वेशन होती है PV-nRT के इक्वल होती है, PV-nRT। ठीक है, और इसमें से हमारे डिफरेंट डिफरेंट लॉज और भी आते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये-लुसाक लॉ, ये सारे इसी चैप्टर के साथ रिलेटेड है। तो इन्हीं के बेस पे हम आज अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फॉर्मूले याद रखने इस चैप्टर मेन यही दो हैं, इसी से सारे बाकी अलग अलग फॉर्मूले बन जाते हैं। ये तो अलग से। एक बड़ा स्टैंडर्ड एक क्वेश्चन आता है जिसके चांस अगर इस चैप्टर में से अगर कोई न्यूमेरिकल आना तो इस टाइप का हमेशा आने की उसकी चांसेस होते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आना ही आना है। यू कैन से कि अगर इस चैप्टर से आना तो 80% चांसेस होते हैं कि ऐसा आ जाए, 80% इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, वो क्या है कि आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड दी होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल ही दे दूं आपको, न्यूमेरिकल में बोला गया था रूट मीन स्क्वायर स्पीड, द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर इज 4 मीटर पर सेकेंड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड दी है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर बोला जाता है कि गैस को हीट किया जाता है एट द कांस्टेंट प्रेशर। इफ गैस is heated at constant pressure till its volume is threefold, till its volume is threefold, what will be its final temperature and root mean square speed? What will be its final temperature and रूट मीन स्क्वायर स्पीड? ये हमारे पास क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या दिया गया उसको समझ लेते हैं कि एक हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन की गैस है, उसकी स्पीड दी गई है √4 मीटर/सेकंड स्क्वायर, जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर जो हम यहाँ पे लेंगे ना वो 273 केल्विन होगा, नॉर्मल टेम्परेचर। कहते हैं जब गैस को हीट किया जाता है एक कांस्टेंट प्रेशर पर, उसका जो वॉल्यूम होता है ना 3 फोल्ड हो जाता है। अगर पहले मान लें अगर वॉल्यूम V है, बाद में वो वॉल्यूम 3 टाइम्स V हो जाएगा, इट बिकम्स 3 फोल्ड। हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना, तो जो पहले मेरे पास वैल्यूज दी गई वो निकाल लेता हूँ। फर्स्ट केस में हमें दिया गया है रूट मीन स्क्वायर स्पीड विच इज 4 मीटर/सेकंड, इट इज गिवन। और बोला गया नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर मतलब कि टेम्परेचर की वैल्यू होगी यहाँ पे 273 केल्विन, इट इज द नॉर्मल टेम्परेचर। एंड वॉल्यूम हमें कुछ वैल्यू नहीं दी गई, बट बोला गया बाद में 3 टाइम हो जाता है। तो शुरुआत वाली वॉल्यूम जो मैं शुरू में लूंगा V1 ले लेता हूं उसे, V1 लेट इट बी V, ठीक है। अब जब गैस को हीट किया जाता है बोला जाता है 3 टाइम हो जाता है, मतलब जो फाइनल वॉल्यूम होगा इट विल बी 3 टाइम्स V। हमें निकालना है फाइनल टेम्परेचर। ये शुरू वाला टेम्परेचर लेट इट बी T1 और फाइनल टेम्परेचर वी हैव टू फाइंड, एंड स्पीड भी, हाँ स्पीड भी हमको निकालनी है। ये दो चीजें हमें निकालने को बोला गया है। फाइनल स्पीड जिसको मैं C2 बोल देता हूं, C2 भी हमें निकालना है, ठीक है। अब यहां से हम इन चीजों को समझते हैं। तो पहला यहां पे एक चीज आ जाती है, हमें फॉर्मूले समझने हैं कौन सा निकालना है। यहां पे आप देखोगे ना यहां पे वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन दिया गया और प्रेशर को रखा गया है कांस्टेंट। pressure is constant, so when the pressure is constant we know, when the pressure is constant, गैस का लॉ कहता है वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ठीक है। whenever the pressure is constant volume is directly proportional to the temperature, और आई कैन से कि जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम है यहाँ पे लिखते हैं अपॉन टेम्परेचर, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, V अपॉन T की वैल्यू कांस्टेंट। इट मींस कि जितना वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर की रेशियो पहले थी उतनी ही वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशियो सेकंड केस में भी रहेगी। इसका मतलब यही बनता है कि VT की रेशियो कांस्टेंट है, कि जितना पहले था उतना ही दूसरे केस में भी होगा। हमें क्या निकालना है यहाँ पे T2, तो T2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। T2 कैन बी रिटन एज T2 कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं T2 को, T2 पर जाएगा ये आएगा V2 अपॉन V1 इंटू T1। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे, आपको नहीं दिख रहा होगा, वेट, हाँ इनकी वैल्यूज यहाँ पे लिखते हैं। V2 क्या था, V2 का 3 टाइम्स V अपॉन V1 था शुरू में जो वेलोसिटी V ली थी, और T1 लिया हमने 273 केल्विन इंटू 273 केल्विन, ठीक है। सो V कैंसल, फाइनल टेम्परेचर इज 3 इंटू 273, तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं, इट इज 819 केल्विन, 819 केल्विन हमारा फाइनल टेम्परेचर आ गया, ठीक है। अब देखो हमें ये यहाँ पे फाइंड करना है C2। अब देखो C2 हमारी यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर स्पीड का कोई फॉर्मूला होगा यहाँ पे जो हमने यूज करना है। अब कई फॉर्मूले मैंने आपको दिए अभी, जो पिछली की शीट में लिखे थे कई फॉर्मूले थे, उसमें से हम अगर देखें ये मास वाला फॉर्मूला, जहां भी मास आता हम नहीं ले सकते, जहां भी कुछ डेंसिटी आती नहीं ले सकते। हम यहाँ पे फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें एक चीज पता है कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन है, होता है। वो क्या होता है कि 1/2 mc² होता है 3/2 kT के इक्वल, नहीं दिख रहा होगा आपको, बेटा हाँ ये, इसको छोड़ दो, ये कांस्टेंट कांस्टेंट कौन सी, सारा कांस्टेंट है, इसको उठाओ। सी स्क्वायर डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, सी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसका मतलब ये भी मैं कह सकता हूं दैट एम्प्लाइज सी स्क्वायर अपॉन टी जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इट मींस
C1 का स्क्वायर अपॉन T1 इज ऑलवेज इक्वल टू सेकंड जो C2 का स्क्वायर अपॉन T2 होगा। हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है C2। तो दैट एम्प्लाइज C2 स्क्वायर इज इक्वल टू C1 स्क्वायर इंटू T2 अपॉन T1, इसके इक्वल हो जाएगा। C1 की वैल्यू हमें पता है, इट वाज गिवन एज 4 मीटर, हमें 4 मीटर यहाँ पे वैल्यू दी गई थी, तो वो वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। C2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है, 4 का स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा ये। T2 हमने निकाला 819 अपॉन T1 हमारा आता है, कितना आता है? क्या आ रहा है हमारा आंसर? 273। 273, सॉरी क्या भूल गया। हाँ 273, T1 इज 273। बस इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। लेट मी कैलकुलेट, डिवाइड बाय 273 इट विल बी 3। ओके, ये आ जाता हमारा 4 स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। तो मतलब अगर स्क्वायर सी स्क्वायर का उधर जाएगा रूट हो 48। जाएगा। 48 नहीं है, अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि C2 का स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर उधर जाएगा तो 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4√3 हमारा आंसर है, ठीक है। ये स्क्वायर है, स्क्वायर बोथ साइड्स करो, ये स्क्वायर इधर जाएगा, रूट बन जाएगा, कैंसिल, √3 अकेला बचा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन पूरे जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड के फॉर्मूले और हमारे जो लॉज हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। शेप चेंज करना है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट भी कुछ इसके जैसे ही मिलता जुलता है, कुछ ज्यादा उसमें फर्क नहीं आता, ठीक है। वो मैं आपको देता हूँ, आप एक बार ट्राई करो और मुझे इसका आंसर दो। बड़ा इजी सा है वो। ये दिया गया हमें यहाँ पे कि टेम्परेचर ऑफ ए गैस इंक्रीज फ्रॉम 120 केल्विन टू 480 केल्विन। टेम्परेचर of a gas increases from 120 Kelvin to 480, from 120 Kelvin to 480 Kelvin चेंज हो रहा है। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होगी जब वो चेंज हो रहा है? इन शॉर्ट मैं यहाँ पे कहता हूं कि फाइंड द फाइनल रूट मीन स्क्वायर। मतलब शुरुआत में जब इतना टेम्परेचर था तब कुछ होगी रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जब इतना हो जाता है तब रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो इस न्यूमेरिकल में आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर और स्पीड के बारे में ही बात की गई है, बाकी कोई भी प्रेशर वॉल्यूम कुछ भी नहीं लिया गया, ना ही डेंसिटी या ना ही मास, कुछ नहीं है। मतलब ये सारा जो प्रॉब्लम है सारी, तो ये सिर्फ टेम्परेचर और स्पीड के फॉर्मूले से ही ये सॉल्व होगी। अब हमने अभी तो पिछले पार्ट में किया, सेकंड उसके पार्ट में, कि सी स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो मेरे पास दोनों स्पीड नहीं है, तो मैं ये लेट कर लेता हूं कि जो शुरुआत वाली स्पीड है C1 वो C है, फाइनल स्पीड मुझे नहीं पता, वो मैं निकालनी है मेरे को, उसको मैंने लेट की है क्योंकि उसकी वैल्यू कुछ दी ही नहीं। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे जो कहता है कि C2 का स्क्वायर अपॉन T1 इक्वल्स टू C1 का स्क्वायर अपॉन
T1, ये हमारा फॉर्मूला। हमने C2 निकाला ना फाइनल, सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज C2 स्क्वायर इज इक्वल टू C1 स्क्वायर T2 अपॉन T1। यूज दिस फॉर्मूला, आपकी फाइनल स्पीड आ जाएगी। चलिए इसको यूज कर लेते हैं। फाइनल स्पीड C का स्क्वायर, T2 कितना है फाइनल 480 अपॉन 120, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो कितने से जाता है ये? 4। 12 4 जा, बस आ गया। तो C2 इज इक्वल टू स्क्वायर, इधर जाएगा तो C का वो कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम्स 2 टाइम्स C, मतलब पहले के मुकाबले डबल उसकी स्पीड हो जाती है। दैट्स योर आंसर। when you increase the speed, sorry, temperature from 120 to 480, your speed increases, it becomes double, दुगनी हो जाती है। ओके, अब हम कुछ और फॉर्मूले यहाँ पे देखते हैं। अब उन फॉर्मूले पे भी हमारे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो आपको याद होगा लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था, इट वाज अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड स्पेसिफिक हीट। इसके भी कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड स्पेसिफिक हीट। ओके, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने अलग अलग गैसेस की फाइंड की थी, डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस की, जैसे मोनोटॉनिक, मोनोटॉमिक गैसेस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो होती है 3, क्योंकि एक सिंगल मॉलिक्यूल था, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम इतनी आती है। इसमें Cp की जो वैल्यू है, Cp इज इक्वल टू 5/2R एंड Cv की वैल्यू आई थी 7/2R, नहीं Cv सॉरी कम था, 3/2R, तो अगले केस में होता है। अगर हम रेशियो निकालें यहाँ पे Cp अपॉन Cv की, जिसको हम गामा से डिनोट करते हैं, इट वाज फाउंड 5/3। ये पहले केस में मोनोटॉमिक गैस जब भी आपको न्यूमेरिकल में आती है, ये वाले फॉर्मूले आपके यूज होंगे, Cp के लिए, Cv के लिए, DOF के लिए। इन केस ऑफ डायटोमिक, डायटोमिक मैंने आपको बोला था कि आप सॉल्व कीजिए। डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारी 5, 3 ट्रांसलेटरी और 2 रोटेशनल। एंड Cp स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू 7/2R एंड Cv जो है वो है 5/2R एंड द रेशियो ऑफ Cp upon Cv is equal to 7/5। एंड द लास्ट गैस जो हमने डिस्कस, जो आपको लिखनी है, याद करनी है, इट इज अबाउट ट्राइटोमिक गैस। ठीक है, ट्राइटोमिक गैस में आपको पता 2 अलग अलग केसेस आते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर। जब स्ट्रक्चर लीनियर होता है उसमें पहले बात कर लेते हैं। लीनियर वाले केस में, लीनियर स्ट्रक्चर में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हमारी, इट इज इक्वल टू 7। Cp जो है वो है 9/2R और Cv जो है वो है 7/2R। एंड ट्राइंगुलर, जिसको मैं बोलूं नॉन लीनियर स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर, उसमें हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है इस केस में 6। Cp is equals to 4R एंड Cv is equals to 3R। और अगर हम यहाँ पे रेशियो लेंगे गामा की, Cp/Cv, वो 4/3 रेशियो आ जाती है। तो ये फॉर्मूले हैं जो हमारे उन न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे जहां पे हमें Cp/Cv की वैल्यू फाइंड करने के लिए दी जाएगी, ये गैस है, इसमें Cp/Cv फाइंड कीजिए। ठीक है, कि जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, होते इजी हैं, इसके ज्यादा मुश्किल नहीं होते, सिर्फ आपको ये वैल्यूज के बारे में आइडिया होना चाहिए। So let us take the one example. ओके, जैसे एक एग्जांपल दी गई है कि स्पेसिफिक हीट एट
कांस्टेंट प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज गिवन एज, हमें स्पेसिफिक हीट दी गई है, मैं सेंटेंस पूरा नहीं लिखता, सीधा लिख देता हूं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैस इज गिवन एज 7/2 आर, और ये स्पेसिफिक हीट दी गई है एट ए कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस रेशियो को हम डिनोट करते हैं गामा से, बेसिकली गामा निकालने को बोला जा रहा है, फाइंड इट, हमें सिर्फ ये दिया गया। ठीक है, अब देखो यहां पे सीपी और सीवी की रेशियो निकालनी, उसके लिए सीवी की वैल्यू हमें यहां पे चाहिए होगी। तो सीवी की वैल्यू निकालने के लिए हम एक मेयर रिलेशन यूज करेंगे। मेयर्स रिलेशन, मेयर्स रिलेशन ये कहता है कि सीपी माइनस सीवी जो होता है वो आर के इक्वल होता है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। मेयर रिलेशन इसी न्यूमेरिकल बाद हम ट्राई करेंगे, उसको उसकी डेरिवेशन, इस रिलेशन की आज हम डेरिवेशन करेंगे, तो बताएंगे कैसे आता है सीपी माइनस सीवी रिलेशन। तो हमने सीवी निकालना है यहाँ पे, ठीक है, सो सीवी बिकम्स सीपी माइनस आर, इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, आर इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब सीपी की वैल्यू पुट कर दो, 7/2 आर माइनस आर, इट बिकम्स सीवी इज इक्वल टू 5/2 आर, ये 5/2 आर की वैल्यू। अब तो निकालना हमारे लिए आसान है, गामा निकालना है, वी नो गामा जो होता है वो सीपी अपॉन सीवी की रेशियो होती है। सीपी हमारे पास है कितना दिया था, 7/2 आर, और सीवी है हमारे पास 5/2 आर, आर कैंसिल, 2 कैंसिल, सो आंसर इज योर 7/5, दिस इज द रेशियो। तो इसके ऐसे क्वेश्चन आते हैं। Excuse me, sir. हाँ जी, So, like you told that we have to learn some values of diatomic. So, if we know the value, we can't directly put it. ऑफ व्हाट? Like CP, it is 7/2 R, and CV will be 5/2. हाँ एग्जैक्टली, Directly, we हाँ, can't. यू कैन। Okay, sir. मैंने यहाँ पे वैल्यू इसलिए निकाली थी बिकॉज इट वाज नॉट मेंशन्ड इन द न्यूमेरिकल की व्हाट काइंड ऑफ गैस वी आर हैविंग, आइदर वी आर हैविंग डायटोमिक और ट्राइटोमिक। बट ट्रिक इज आल्सो दिस कि अगर आपको वैल्यूज अच्छे से याद है, ये मैंने वैसे किया कि अगर मुझे नहीं पता, इन केस अगर मैं नहीं पता हो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बट इफ आपने सारी वैल्यूज याद की हुई है, ठीक है, उस केस में तो ये तो आपकी एक ट्रिक है ना कि आपको पता है कि सीपी 7/2 आर किस गैस के लिए होता है। तो सीपी 7/2 आर डाई एटॉमिक गैस के लिए होता है, डाई एटॉमिक गैस के लिए। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली हिंट मिल जाता है, अच्छा तो ये तो हमें पता है कि डाई एटॉमिक गैस के लिए सीपी इतना होता है, तो ऑटोमेटिकली वही नो सीवी हमारा 5/2 आर बन जाएगा। वो डायरेक्टली आप लिख सकते हो, बस मेंशन कर दो वही नो दिस इज डाई एटॉमिक गैस फॉर सीपी, फॉर डाई एटॉमिक गैस सीपी होता है इतना, सीवी इतना हो जाएगा। आपको ये Okay, सॉल्व, sir. इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बट ओनली इन दैट केस इफ यू रिमेंबर एग्जैक्टली की वैल्यूज क्या है, अदरवाइज सॉल्व इट, इतना सा स्टेप जा रहा है, ठीक है। Yes, sir. तो चलिए आज का लास्ट टॉपिक हम यहाँ पे से शुरू करते हैं, पहले शीट चेंज कर लूं। टॉपिक इज द डेरिवेशन ऑफ सीपी माइनस सीवी, जिसको मेयर्स रिलेशन कहते हैं, ठीक है। ओके, तो इट इज रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, और इसको मेयर्स फॉर्मूला भी कहते हैं, मेयर्स फॉर्मूला। ठीक है, मेयर्स फॉर्मूला, चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स ही हैं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है,
मींस एक्सप्लेनेशन तो है, लॉज हमने यूज किए हैं, मतलब यहाँ पे ज्यादा थ्योरी नहीं है, इट इज जस्ट ए फॉर्मूला। कोई लॉ नहीं है कि आपको एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि ये लॉ क्या कहता है, कुछ लॉ नहीं कहता, इट्स जस्ट रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी सीपी और सीवी। ठीक है, तो सीपी है हमारी स्पेसिफिक हीट बट एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी है हमारी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम या प्रेशर पे आने से पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारी स्पेसिफिक हीट होती है, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं। वी नो स्पेसिफिक हीट एक फॉर्मूले से आती है जिसको हम कहते हैं डी क्यू, जो कहता है हीट जो होती है, चेंज इन हीट इज इट इज इक्वल टू सी एम डी टी। ये हीट का फॉर्मूला होता है, सी एम डी टी, फॉर्मूला ऑफ द हीट, राइट। तो मैं पहला केस लेता हूं, पहला केस सीपी के लिए। व्हेन गैस इज हीटेड, गैस को हीट दे रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, एक ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज, जो मास ले रहे हैं हम क्या ले रहे हैं, 1 ग्राम मोल, एम विल बी 1 है। सो इन दिस केस डी क्यू की जो वैल्यू होगी वो क्या बन जाएगी, डी क्यू की वैल्यू, पहले काम करते हैं वॉल्यूम के लिए ले लेते हैं, वॉल्यूम विल बी इजी, कांस्टेंट वॉल्यूम पहले उसका ले लेते हैं वी। ठीक है, तो डी क्यू की वैल्यू क्या बन जाएगी, स्पेसिफिक हीट बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मास हमारा बन जाएगा 1 इंटू टेम्परेचर dt। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। सो इसको मैं लिख सकता हूं डी क्यू इज इक्वल टू सी वी डी टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ए 1 ग्राम मोल ऑफ ए गैस व्हेन इट इज हीटेड एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ from thermodynamics law, from first law of thermodynamics, वो लॉ क्या कहता है, वो लॉ ये कहता है कि डी क्यू जो होता है, जितने भी हीट सिस्टम को देते हैं, इट इज इक्वल टू डी यू, कुछ इंटरनल एनर्जी चेंज होती है और कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन भी होगा। ठीक है, ये हमारा लॉ का कहना है। सो इस लॉ में अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 2 की जो वैल्यू है ना वो पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, तो चलिए वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे। वैल्यू किसकी आएगी, डी क्यू की। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डी क्यू की वैल्यू अभी निकाली है कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, यहाँ पे लिख देंगे, इट बिकम सी वी डी टी इक्वल्स टू डी यू प्लस वर्क क्या हो रहा है यहाँ पे याद रखना है, जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट है वर्क हमारा 0 होता है, क्योंकि पिस्टन तो डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा क्योंकि वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इट इज इक्वल टू सीवी इंटू डी टी, कोई वर्क नहीं होगा। तो ये हमारा इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 हम कह सकते हैं। तो ये हमने किया कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में, in the case when the volume is constant। अब हम क्या देखेंगे, अब यही चीज हम दोहराएंगे जब गैस को हीट करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं, अब प्रेशर पे। ओके, लेट अस स्टार्ट। नेक्स्ट केस हम ले रहे हैं, सेकंड केस, व्हेन गैस is heated at constant pressure। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट का मतलब ये थोड़ी होगा कि वर्क नहीं होगा। प्रेशर कांस्टेंट तभी रह सकता है अगर गैस को हीट दे रहे हैं और जो है पिस्टन ऊपर मूव कर जाए सो दैट प्रेशर हमारा रिलीज हो जाए, तो यहां पर वर्क डन होगा। हियर वर्क डन क्या होगा, वर्क डन हमें पता है स्मॉल वर्क डन होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम थोड़ी कांस्टेंट है, वो तो चेंज हो गई। सो वर्क डन यहाँ पे हो रहा है हमारा। ठीक है, सो वर्क डन तो हो रहा है और स्पेसिफिक हीट हम जो दे रहे हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है,
हीट का फॉर्मूला बन जाएगा डी क्यू इक्वल टू सी होता है ना, सी एम डी टी, बट इन दिस केस सी क्या होगा, सी हमारा होगा सीपी, और मास क्या होगा 1, क्योंकि 1 ग्राम मोल ली जा रही गैस, इंटू डी टी। सो डी क्यू इज इक्वल्स टू सीपी डी टी। ये हमारा बन गया वर्क का भी फॉर्मूला ऑफ वर्क, दिस वन, एंड स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला ये वन। इस अब इन दोनों को हम यहां पे यूज कर लेंगे और पुट कर देंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो चलिए इसको लिख देते हैं, ठीक है। यहां पर आते हैं, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो ये क्या कहता है कि जब भी हीट दोगे सिस्टम को, वो इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा प्लस कुछ वर्क होगा, ठीक है। अब जो हीट दे रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, तो हीट का फॉर्मूला क्या यहाँ पे लिखना है आपने, सी पी डी टी, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा ये लास्ट स्टेप में डी क्यू की वैल्यू सी पी डी टी आ रही है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी यू, डी यू अभी हमने इक्वेशन नंबर 3 पे देखा, डी यू इज सीवीडीटी, सीवीडीटी था यहाँ पे। सो इधर आके हम जो डी यू की वैल्यू है वो पुट कर देते हैं सी वी डी टी, सॉरी इट इज नॉट डी क्यू, इट इज वर्क डन। एंड वर्क डन क्या है, अभी हमने यहाँ पे लिखा कि वर्क डन होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास सीपी सीवी आ रहा है, इसको मैं इकट्ठा लिख देता हूँ, सीपी ये इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा माइनस सीवी, और यहाँ पे जो कॉमन आएगा वो आ जाएगा हमारा डी टी इक्वल टू पी डीवी अपॉन डी टी, ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। बट हमें चाहिए सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर रिलेशन होता है, यहाँ पे डीवी अपॉन डी टी है, इसको हम कैसे चेंज करके ले सकते हैं, फ्रॉम गैस इक्वेशन हमारे पास हमको पता होता है कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। फ्रॉम गैस इक्वेशन टीवी जो होता है वो आर टी के इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पे 1 ग्राम मोल लिया जा रहा है तो एन की वैल्यू 1 है यहाँ पे, टीवी इक्वल टू आर टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। तो क्या बन जाता है यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे, सो पी डीवी इनटू, यहाँ पे गैस भी कांस्टेंट है तो आर डी टी बन जाएगा आफ्टर डिफरेंशिएटिंग दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीडीवी आ चुका है, पीडीवी किसके इक्वल आ रहा है, आर डी टी के, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, we will get Cp minus Cv equals to, ये यहाँ से तो हट गया था, नीचे ले आए हम इसको यहाँ पर, is equals to PdV का क्या लिख देंगे, R dt divided by dt, dt cancel, so this is the relation which we will get, Cp minus Cv equals to R. दिस इज द मेयर रिलेशन, इसी को मेयर रिलेशन बोला जाता है। बड़े सिंपल से स्टेप है, फिर से आपको रिपीट करके बता देता हूँ। शुरुआत कहाँ से होगी, हीट का फॉर्मूला CmDT होता है। पहला केस लोगे जब गैस को हीट किया जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो हीट क्या हो जाती है डी क्यू CvDT, क्योंकि गैस 1 मोल है और कांस्टेंट वॉल्यूम है तो स्पेसिफिक हीट CV आएगी यहाँ पे। इसको आपने पुट कर देना फर्स्ट लॉ में, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ में, तो फॉर्मूला बन जाता है हमारा डी क्यू की वैल्यू ये वाली पुट कर दी, डी यू वैसा ही रहेगा और वर्क डन 0 है क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है। सो यहां से हम डी यू की वैल्यू फाइंड यहां पे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देन सेम चीज हम, वही चीज होती है, हीट देते हैं बट एट कांस्टेंट प्रेशर में, वहां पे वर्क होगा, वहां पे वर्क डन 0 नहीं होगा, वर्क होगा P इंटू डीवी, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। और स्पेसिफिक हीट हमारी कौन सी यूज होती है, CpDT, क्योंकि अब कांस्टेंट प्रेशर है। अब जैसा यहाँ पे किया था लॉ में वैल्यू पुट की, वहां पे भी लॉज में फर्स्ट लॉ में वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, ये वैल्यू पुट कर दी CpDT, और DU की वैल्यू निकाली थी, ये थर्ड इक्वेशन जो थी हमारी, तो वैल्यूज पुट करके हमारे पास रिलेशन आता है ये Cp माइनस CV dt, मैं नीचे लिख देता हूँ PdV अपॉन dt। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम, यहाँ से गैस इक्वेशन लेते हैं उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, वी गेट PdV इंटू RdT। अब PdV की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर सकते हो,
ये आ जाती है वैल्यू RDT डिवाइडेड बाय RDT पहले से है, DDT कैंसल, यू विल गेट CP माइनस CV इक्वल्स टू R। तो ऐसे हमने मेयर्स रिलेशन तैयार किया हुआ, उसको डिराइव यहाँ पे किया हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट हीट, शुरू से लेके लास्ट तक। हीट में 2-4 चीजें आ जाती हैं। एक आती है हीट में थर्मल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिर आता था थर्मोडायनेमिक्स, अब आ गई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो यहां तक हमारा हीट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्लासेस में आई गेस अब कल इंट्रोडक्शन ही होगा, बट मैक्सिमम क्लासेस जो होंगी हमारी वेव्स ऑसिलेशन की वो स्कूल में ही होंगी, ऑनलाइन क्लासेस हमारी अब नहीं होंगी, ठीक है। तो वो लास्ट चैप्टर भी काफी मार्क्स उसकी वेटेज है, स्कूल तो आपको आना ही है, नो ऑप्शन। अब सभी स्कूल लग चुके हैं, ठीक है, तो वो क्लासेस हमारे स्कूल में होने वाली हैं। तो फर्स्ट से आपके एग्जाम शुरू होगा, आपके पास डेट शीट आ चुकी है, मैंने सेंड की हुई है आपको, ठीक है, तो तैयारी कीजिए। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया, आ रहा है। तो ऑल द बेस्ट। कोई डाउट होगा तो मेरे को बता देना। अगर कल आप न्यू चैप्टर नहीं समझना चाहते, कोई पुराना क्वेश्चन ही कुछ टॉपिक आपने फिर से समझना है, आपको भी मुझे मैसेज कर देना, आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। सो फ्रॉम माय साइड क्लास इज ओवर, इफ यू वांट यू मे लीव, यू हैव टू लीव, क्लास तो हो गई हमारी। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके बेटा, गुड बाय एवरीवन।